शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की एक बार इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मंजूर करते हुए 8 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ को वतन वापस आकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। अदालत में दायर दरखास्त में शहबाज शरीफ ने मौकिफ इख्तियार किया कि कैंसर का मरीज हूं, 1.5 साल से तिब्बी मुआयना नहीं हुआ, जाने की इजाजत दी तो जल्द वापस आ जाऊंगा। शहबाज शरीफ कल सुबह 4:30 बजे दोहा रवाना होंगे। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ मजाक है। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में नहीं होता। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट करके कहा कि इस तरह से उनका फरार होना बदकिस्मती होगी। वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं, उस गारंटी का क्या बना? हमारे निज़ाम अदल की कमजोरियों की वजीर आजम कई बार निशानदही कर चुके हैं, लेकिन ऑपोजिशन इस्लाहात पर तैयार नहीं। फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम कंटेनर पर ही रह गए हैं, किसी अदालत में साबित नहीं हुए। हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करना गैर कानूनी सियासी इंतकाम की बिना पर किया गया। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। ब्लैक लिस्ट में दहशतगर्द और रियासत मुखालिफ लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं। शहबाज शरीफ के सफरी तर्ज अमल को देखते हुए अदालत ने एक बार सफर की इजाजत दी है। शरीफ खानदान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क जाकर फिर वापस नहीं आते। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की गारंटी भी दी थी, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए। इलाज के बहाने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देना समझ से बालातर है। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है, वो पुरफजा मकाम पर जाने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। कहा हुकूमत शहबाज शरीफ की दरखास्त पर अदालती हुक्मनामे के मुताबिक हिकमत अमली अपनाएगी। वजीर आजम इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वजीर खारजा समेत काबीना के दीगर अहम मेंबरान और आला सतही वफ्द भी वजीर आजम के हमरा। वजीर आजम इमरान खान को दौरे की दावत वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी है। दौरे के दौरान वजीर आजम की सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। मशरिक़ वस्ता समेत दीगर इलाकाई उमूर और मामलात पर बातचीत होगी। मुतअद्दिद 2 तरफ़ा मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आजम इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की आमद से पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब में अहम मसरूफियात। वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकातें। खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल, अफगान अमन अमल में पेशरफ पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुमलिकत सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया। सऊदी वली अहद ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात भाईचारे और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। इमरान खान ईरान और सऊदी अरब में इलाकाई तनाज़ात का खात्मा चाहते हैं। फवाद चौधरी का सऊदी टीवी को इंटरव्यू। कहा ईरान से मुज़ाकरात बारे सऊदी वली अहद के बयान पर वज़ीर आज़म किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर भी बात करेंगे। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था कि सऊदी अरब मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। अपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म के सुफरा से खिताब पर शहबाज शरीफ की तनकीद समझ से बालातर है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं वज़ीर आज़म को लेबर की बात नहीं करनी चाहिए, हालांकि आज मुल्क का वज़ीर आज़म अशराफिया की बजाय मजदूर तबके के साथ खड़ा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में ईद शॉपिंग का वक्त खत्म। बाजारों में बेपनाह रश के दौरान लोगों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। लोग कोरोना का खौफ भुलाकर शॉपिंग करते दिखाई दिए।
लाहौर में लिबर्टी समेत छोटी बड़ी मार्केटें खरीदारों से भरी रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी शहरियों ने जी भरकर जेब का बोझ हल्का किया। पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों के बाजारों में भी आखिरी रोज खूब गहमा गहमी रही। रश और मौके की नजाकत को देखते हुए दुकानदार भी खूब फायदा उठाने लगे। अशिया के मुंह मांगे दाम वसूल करने में मसरूफ। महदूद रहें, महफूज रहें। कल से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, दुकानें, पार्क्स और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। बलूचिस्तान में आज से ही लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद में भी शाम 6 बजे के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। NCOC के मुताबिक लॉकडाउन का नफाज खाने पीने की अशिया, किराने, बेकरी, दूध फरोख्त करने वालों पर नहीं, जबकि होटल भी खुले रहेंगे, लेकिन बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। सिंध में आज और कल कारोबारी सरगर्मियां जारी। लॉकडाउन इतवार से लगेगा। सूबाई हुकूमत के मुताबिक 9 मई से 16 मई तक तमाम मार्केटें और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी होगी। कराची में आज सदर, ज़ैनब मार्केट, ज़ेबुनिसा मार्केट में दिन भर कारोबारी सरगर्मियां जारी रही। तारिक रोड, हैदरी, नाजिमाबाद, लियाकताबाद में दिन भर खरीदारों का रश रहा। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की वजह से ट्रैफिक जैम और गाड़ियों की लंबी कितारें। कल दुकानें और कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इस ईद पर बाजारों में चूड़ियों की स्टॉल पर खवातीन की दुकानदार से तकरार होगी। न मेहंदी लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार। हुकूमत ने 6 बजे ही कोरोना SOPs पर अमल दरामद शुरू करा दिया। लाहौर और दीगर शहरों में शॉपिंग मॉल, दुकानों और छोटी और बड़ी मार्केट्स को बंद करा दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। अमल दरामद के लिए फौज, रेंजर्स और पुलिस के चौको चौबंद दस्ते इन एक्शन होंगे। ईद उल फित्र पर परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का बेपनाह रश। हमेशा की तरह ट्रांसपोर्टर्स मौके का फायदा उठाते हुए मनमाने किराए वसूल करते रहे। शहरियों की सहूलत के लिए पाकिस्तान रेलवे का 10 अप एंड डाउन स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस ट्रेनें आज से 12 मई तक चलाई जाएंगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक 7 से 10 मई तक लाहौर और कराची के दरमियान रोजाना 4 ईद स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पाकिस्तान में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। मुहलिक वबा से एक रोज में मजीद 140 जानें चली गईं। 24 घंटों के दौरान 4298 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.58% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। सूबे में मुहलिक वबा से जाबाक डॉक्टर्स की तादाद 66 हो गई। कोरोना मस्बत केसेस की शरह भी बढ़ गई। सूबे में गुज़श्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 10.6% रही। मुल्क भर में जुमातुल विदा निहायत मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मसाजिद में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। मसाजिद में नमाज जुमा के बाद मुल्क व कौम की तरक्की और कोरोना वबा से हिफाजत के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सरबराह NCOC असद उमर की रमज़ानुल मुबारक के आखिरी चंद दिन और ईद सादगी और एहतियात से मनाने की अपील। कहा, अल्लाह के करम और बर वक्त फैसलों से हमारे मुल्क में वो हालात नहीं हुए जो पड़ोस में हैं। आए मिलकर इस अहम तरीन वक्त को एहतियात से गुजारें। महकमे मौसमियात के मुताबिक 12 मई बरोज बुध शवाल का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। इस बार 29 की बजाय 30 रोजे पूरे होने और ईद उल फित्र 14 मई बरोज जुम्मे को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद उल फित्र के मौके पर मुल्क के अक्सर बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ताहम मैदानी और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। उधर कोटली और नवाही इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गोई में कार बरसाती नाले में बह गई। लोगों ने कार सवार को बचा लिया। सफाई निस्फ ईमान है।
बरतानवी हाई कमिश्नर के ट्वीट के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया इन एक्शन। सैनिटेशन टीमों ने आज 1600 टन कचरा उठाया। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात का ट्वीट, कहते हैं कि हमने टाइगर फोर्स के साथ रजाकाराना तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। इससे पहले बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मार्गला हिल्स पर गंदगी और कूड़े की निशानदही की थी। भारत में कोरोना कयामत ढाने लगा। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आने के साबका रिकॉर्ड टूट गए। 24 घंटे में 4,14,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। 3,900 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 853 अमवात, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक में 300 अमवात, केरला और मध्य प्रदेश में बढ़ते केसेस के बायस लॉकडाउन लगा दिया गया। ऑपोजिशन रहनुमा सोनिया गांधी का मोदी हुकूमत से ऑल पार्टी मीटिंग बुलवाने का मुतालबा। कोरोना की खबरें देने वाले भारतीय सहाफी खुद भी खबर बनने लगे। एक महीने में 81 सहाफी हलाक। दुनिया भर में कोरोना के वार। आलमी सतह पर कोरोना मरीजों की तादाद 15 करोड़ 67 लाख से तजावुज कर गई। अब तक 32,71,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। वबा को शिकस्त देने के लिए दुनिया भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस की तैयार करदा वैक्सीन स्पुतनिक को क्लाशनकोव जैसी काबिल भरोसा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो इंडिया में फंसे अपने शहरियों को निकालने के लिए 15 मई से परवासों का आगाज करेगा। एहसन इकबाल बैरूने मुल्क नहीं जा सकते। हुकूमत ने लीगी रहनुमा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। विफाकी काबीना ने नैब केसेस के बायस एहसन इकबाल का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी। वजारत दाखिला ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में नैब की सिफारिश पर नाम ECL में शामिल किया। फैसले पर एहसन इकबाल का दिलचस्प रद्द-ए-अमल, कहते हैं मेरा पासपोर्ट तो पहले ही नैब के पास है, बाहर कैसे जा सकता हूँ। मुखालफीन में से हो या हमारी सफ़ों में से जो कोई तहरीक अदम एतमाद लाना चाहता है वो खुश होकर ले आए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का चैलेंज। अपनी ट्वीट में कहा, अल्लाह ने मुझे बलूचिस्तान की खिदमत का मौका दिया है और इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा। कराची के हल्का ने 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की दोबारा गिनती का दूसरा रोज। दूसरे दिन 70 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल के 142, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के 211 वोट मुस्तरद हुए। PSP के मुस्तफ़ा कमाल के 77 और MQM के हाफिज मुरसलिन के 167 वोट मुस्तरद करार। PTI के अमजद इकबाल आफरीदी को 34 वोट इजाफी मिल गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतनाज़े चश्मा जेहलम लिंक केनाल को फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, पानी की तरसील में मनमानियां नहीं चलेंगी। विफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से गुड्डू बैराज से पानी की तरसील बंद हो चुकी। मंगला डैम को ज्यादा भरने की वजह से सिंध में पानी की किल्लत पैदा हुई। हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से डैमों में पानी की कमी हुई। सूबाई असम्बली में इशारे ख्याल करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना था, विफाक सिंध से बहुत नाइंसाफी कर रहा। हमें इस साल के अरबों रुपए नहीं मिले। शौकत तरीन अच्छे आदमी है, लेकिन एक अच्छा आदमी क्या कर सकता है। रोज बरोज ये कीमत बढ़ रही है और इंसान की जो ताकत से बाहर हो रही है। रमजान की वजह से बहुत महंगाई हो गई है, मुर्गी बहुत महंगा हो गया है। ईद करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में चिकन महंगा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 397 रुपए फी किलो। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 450 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। कराची में चिकन सरकारी निर्ख 214 की बजाय 440 रुपए में फरोख्त होने लगा। कोयटा में 450 रुपए किलो। पेशावर में फुल चिकन की 550 से 600 रुपए में फरोख्त। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक 19 फीड मिले मुर्गी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार हैं। इन कंपनियों की मुबैना मुसाबकत मुखालिफ सरगर्मियां पोल्ट्री फीड की कीमतों में इजाफे का बायस बनी। पाकिस्तान क्रिकेटर्स की वैक्सीनेशन कराने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया।
पीसीबी ने खिलाड़ियों और स्टाफ की वैक्सीनेशन का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। पहले मरहले में 57 क्रिकेटर्स और 13 स्पोर्ट्स स्टाफ की वैक्सीनेशन की गई। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के 13 मेंस, विमेंस और कोचेस की वैक्सीन भी हो गई। अगले मरहले में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ को वैक्सीन लगाई जाएगी। पीसीबी के मुताबिक कराची से 4 मार्च को शुरू होने वाला अमल 6 मई को हरारे में मुकम्मल हुआ। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला। सदर जो बाइडन ने अपने फौजियों की बाहिफाजत वापसी के लिए लड़ाका तैयारे अफगानिस्तान भेजने का फैसला कर दिया। अमरीकी फौजियों की हिफाजत के लिए 6 B-52 बमबार तैयारे और 1 दर्जन F-18 जंगी तैयारे 11 सितंबर तक अमरीकी फौजियों की वतन वापसी तक उनकी हिफाजत पर मामूर रहेंगे।